काल का करने विनाश महाकाल आ गया। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोगों पर सदा बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ शिष्यों का अनुभव लेकर आया हूं। हमारे यहाँ जो भी शिष्य साधना वगैरह किए हुए हैं वही अनुभव मैं लेकर आया हूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारे यहाँ किस प्रकार से लोगों को तंत्र विद्या सिखाया जाता है और तंत्र विद्या की कितनी पंथ होती है, कहाँ कहाँ पर जो कि वह विद्याओं को जो कि हमको प्रयोग करना पड़ता है। तो चलिए, मैं हमारे जितने भी शिष्य आए हुए हैं उनसे थोड़ा साधनाओं के तौर पे जो भी उनको अनुभव हुआ है वह अनुभव उनसे हम पूछते हैं, ताकि आप लोग को पता चले कि साधनाओं में विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आती हैं, विभिन्न प्रकार का परेशानियाँ आती हैं, जिसकी वजह से साधक कभी कभी साधना के मार्ग पर न चलकर वजह से जो कि समझ लो साधना छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि उसके मन में इस प्रकार डर बैठ जाता है कि साधनाओं में कहीं न कहीं शक्तियाँ प्रत्यक्ष होकर जो कि मार देती हैं। और अभी ऐसा कभी हुआ है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप मंत्रों का गलत उच्चारण करते हैं तो वहाँ पर शक्तियाँ आपको तुरंत ही मार डालती हैं। तो चलिए हम जो कि साधनाओं का जो भी अनुभव है पूछते हैं, जो कि समझ। तो अघोर साधक जी, जब आप साधनाओं में बैठे और साधनाओं को देखे और साधनाओं को करने के लिए बैठे तो आपको किस प्रकार से जो कि अनुभव हुआ? जैसे मैं पहली बार मंत्र जप रहा था तो वही 5 माला जपा, तो वैसे ही मुझे दिखना शुरू हो गया कि कोई लेडीज है और ये सब दिख रहा था। फिर उसके बाद दूसरे तीसरे दिन भी जपा, फिर मुझे लहासें दिखने लग गई थी, मुर्दे दिख रहे थे जी। और किसी में बच्चा भी दिख रहे थे, मुर्दे वाले बच्चे भी दिख रहे थे जी। और भी चीज़ें, बहुत सारी शक्तियाँ दिख रही थी। सबसे पहले लहासे मुर्दे यही सब दिख रहे थे मेरे को, और उसके बाद फिर जिस शक्ति को अनुभव कर रहा हूँ, जिसका शक्ति पूज रहा हूँ, फिर वो शक्ति भी धीरे धीरे मुझे दिख रही थी। जी। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ कोई भी साधक पूरा अनुभव नहीं बताया जाता है। तंत्र मंत्र में पूरी अनुभव खुलकर नहीं बताते, इसलिए नहीं बताते हैं कि जितना अनुभव आप गुप्त रखेंगे उतना ही आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, जो कि समझ लीजिए, क्योंकि अनुभव ही सब कुछ है आपका, जो कि समझ। अगर आप अनुभव अपना किसी को शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं शक्तियाँ आपकी गुप्त हो जाती है, कहीं ना कहीं शक्तियाँ आपकी समाप्त हो जाती है और आपकी शक्तियाँ कार्य करना बंद कर देती हैं। तो चलिए हम अपने एक दूसरे साधक हैं उनसे थोड़ा वार्तालाप करते हैं कि जब आप हमारे यहाँ जब संसार में उस समय में जो कि आप साधना जब कर रहे थे तो उस समय आपको क्या अनुभव मिला था, क्या शक्तियों को आपने देखा था या किस प्रकार से अनुभव आपको हुआ? जो देखो, अभी मेरे को गुरुजी शमशान में लेके गया था, तो शमशान में लेके जाने के बाद पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कर दिया था। तो मैंने एक माला भी मैंने जप रहा था उसमें कि अचानक एक थोड़ा शमशान का बाजू में एक बड़ी नदी है जी। तो मैं नदी का बाजू में ही बैठा था। तो फिर वो मशान की कुछ था क्या पता नहीं है, पर पहले वो ऐसा नदी में से कूद के आया बाहर इतना जोर से, बहुत जोर से आया। फिर बाद में मैं बोला क्या होगा, फिर बाद में मैं थोड़ा सा आँख खोला तो इतना पहला 6 फुट था। फिर बाद में मैं सामने देखा तो वो इतना भयानक है, कम से कम 15-16 फुट होके वो ऐसे ही सामने ही आ रहा था। फिर सामने आने का बाद मैं भी थोड़ा कुछ से डर गया, भयभीत हो गया। हाँ, डर गया। फिर बाद में मैं गुरुजी को मैं चिल्लाया कि गुरुजी ये सामने ही आ रहा है, कि मैं बोला मेरे को ये कुछ भी कर देगा। तो फिर गुरुजी आया, फिर मेरे को उधर से उठाया, फिर उठाने का बाद सब कुछ पूजा वगैरह करके फिर मेरे को उधर से ले आया कि इस तरह का मेरा अनुभव हुआ। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ जितने भी साधक आते हैं दर्शन साधना के लिए तो वह विभिन्न प्रकार की उनके अनुभव होती है। इससे खतरनाक अनुभव होता है जो समझ लो, लेकिन खतरनाक अनुभव को कभी भी शेयर नहीं किया जाता, इसलिए कि साधनाओं में जितना अनुभव को आप जो गुप्त रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलता है। तो हमारे चैनल पे जो भी साधक दर्शक इस वीडियो को देख रहा है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करना आप लोग ना भूलें। जितना हो सके इस वीडियो को उतना शेयर करिए। और जो भी दर्शक अगर हमारे यहाँ सिद्धि साधना और ट्रांसफ़र कंप्लीट कराना चाहते हैं, तंत्र कार्ड करवाना चाहते हो, हमारे दिए हुए
व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। हमारे हर विभिन्न प्रकार की साधनाएं कराई जाती है ताकि आपको अच्छे तरीके से उस साधनाओं के मार्ग पर आप आगे निकल सकें। क्योंकि कुछ साधक ऐसे होते हैं कि कहीं से भी मंत्र उठा लेते हैं और जपना चालू कर देते हैं, उनको सफलता नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वह असफल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वह कहते हैं कि शक्तियाँ नहीं होती है और सही गुरु के मार्गदर्शन में साधना न करना, तंत्र मंत्र न सीखना, जो कि कहीं ना कहीं आधा अधूरा ज्ञान लेकर जो कि वह अपने आप को तांत्रिक समझते हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर अच्छे अच्छे वीर हैं जो कि किसी को भी तुरंत जो कि नए साधक को तुरंत परास्त कर देते हैं। ऐसा होता है जो कि साधक जी, ऐसा होता है कैसे कि अच्छे से अभी वीर हैं कि नए साधकों को तुरंत पढ़ लेते हैं, तुरंत पढ़ लेते हैं, तुरंत पढ़ लेते हैं 2 मिनट में। ठीक है, तो ऐसा तो वो होता है जो कि समझिए। इसलिए आप कितना भी बड़ा साधक बन जाइए, अपने पर घमंड मत करिए, गुमान मत करिए, आप अच्छे से रहिए। चलिए फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे। जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली, जय माता दी।